नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र भाई। स्वागत है इंडिया के नंबर वन स्टेट प्लेटफॉर्म सिंखर एजुकेशन प्रोडक्शन। आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, आज हम बहुत ही खास टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन। लाइफ प्रोसेस में हम काफी टॉपिक्स यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं, न्यूट्रिशन पूरा हम स्टडी कर चुके हैं। आज मैं बात करूंगा कंप्लीटली रेस्पिरेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिएगा, और रेस्पिरेशन में क्या देखते हैं भाई। रेस्पिरेशन में सबसे पहले मैं देखता हूं कि एक ग्लूकोज है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू गेट एनर्जी, यानी कि हम एक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उससे हम एनर्जी को वहां पर लेते हैं। नंबर सेकंड, हमारी जो बॉडी है उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी जब तक गैस का एक्सचेंज नहीं होगा, जैसे मान के चलो ऑक्सीजन हमने अंदर ली और CO2 बाहर ली, तो ये प्रोसेस है। तो ये भी एक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो भाई शुरुआत करते हैं। देखिएगा, अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं रेस्पिरेशन में दो तरह से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक तो हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने वाले हैं, और ब्रेक डाउन के साथ साथ में मैं यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पूरा कंप्लीट करने वाला है। और इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं हमारा आज का सबसे प्यारा टॉपिक रेस्पिरेशन के बारे में। और रेस्पिरेशन का जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है भाई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है आपके एग्जाम के लिए रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन हम यहां पर दो तरह से पढ़ते हैं, टू तरह से स्टडी करते हैं। यानी टू टाइप क्या है आपका। सबसे पहले है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज को हम क्या लिखते हैं, ग्लूकोज को लिखते हैं C6H5O6। यहां पर हम देखते हैं C6H5O6 ग्लूकोज। ये आपका H12O6, सॉरी, ये आपका हो जाता है ग्लूकोज। और टू गेट एनर्जी नंबर दो आपका आता है। अब यहां पर नंबर दो हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। आप देखिएगा, शुरुआत करते हैं कि सर यहां पर मैं सबसे पहले बात करता हूं कि सर दो तरह से हम रेस्पिरेशन भी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज के बारे में। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज into get energy। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज into get energy। तो सबसे पहले इसमें दो तरह के रेस्पिरेशन हम स्टडी करते हैं। एक आता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, एक हम पढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और नंबर सेकंड हम स्टडी करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। अब देखिएगा, यहां पर सबसे पहले मैं बात करूं कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन किया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन किया जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये कब हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ O2। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ O2। याद रखिएगा। अब शुरुआत करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में कि सर एरोबिक रेस्पिरेशन में हमको क्या क्या पढ़ना है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप साथ साथ ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहो भाई, यहां पर ये चीज बहुत जरूरी है। अब देखिएगा, यहां पर मैं बात करता हूं, सबसे पहले आपका आता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो दोस्तों यहां पर देखना, सबसे फर्स्ट हम यहां पर बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में।
अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें क्या बताया था मैंने अभी कि सर यहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो होता है, बोल सकते हैं ना कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि इसका हम बोल सकते हैं C6H12 और 6, हम इसको बोल सकते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ O2 टू गेट एनर्जी, टू गेट एनर्जी। भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम यहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके एनर्जी को भाई ले रहे हैं, एनर्जी गेन कर रहे हैं। अब जैसे मान के चलो एक रिएक्शन में लिखता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक रिएक्शन में लिखता हूं। सबसे फर्स्ट स्टेप इसमें क्या आती है कि ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज यहां पर स्टेप फर्स्ट में मैं बात करूं आपसे, स्टेप फर्स्ट याद रखना, स्टेप फर्स्ट में एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज। अब उस ग्लूकोज को हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को आपको पता है C6H12O6 हम बोलते हैं। ये देखिएगा C6, यहां पर मैं लिख देता हूं इसका फॉर्मूला C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज है। अब इसको मैं यहां पर कन्वर्ट करता हूं, भाई किसके अंदर कन्वर्ट होगा, पायरुवेट में, पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होगा। और याद रखना कि सर ये जो ग्लूकोज है पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि सर यहां पर ग्लूकोज है ये 6 कार्बन का होता है, जबकि जब कन्वर्ट होगा तो वो जो कार्बन है वो है आपके 3 कार्बन में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज किसमें, पायरुवेट में 3 कार्बन में कन्वर्ट होता है, याद रखिएगा। और साथ में जो ये प्रोसेस यहां पर कंप्लीट हो रही है, इसको यहां पर हमने क्या बोला, सर ये जो पूरी कंप्लीट प्रोसेस हो रही है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है। किसकी, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है। याद रखना ग्लूकोज से क्या बन रहा है, पायरुवेट यहां पर बन रहा है। तो भाई यहां पर आपको पता होना चाहिए कि 6 कार्बन कितने कार्बन में कन्वर्ट हुआ है, 3 कार्बन में। अब ये जो प्रोसेस हो रही है वो कहां पर हो रही है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में हो रही है, यानी हैपन इन साइटोप्लाज्म, यानी ये हो रही है इनसाइड दिस सेल, जिसको हम बोल सकते हैं भाई यहां पर साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। कहां पर, साइटोप्लाज्म में ये पूरी प्रोसेस हो रही है। याद रखना ये आपकी फर्स्ट स्टेप आती है जो कहां पर हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है, राइट। अब देखिएगा जैसे मान के चलो जो पायरुवेट है, आपको पता है पायरुवेट कहां बना, एनर्जी एटीपी कहां बनती है, हमारी सेल के अंदर। भाई सेल ये आपकी जैसे मान के चलो ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है पूरी। अब इस सेल के अंदर आपको पता है सर यहां पर आपको पता है कि सर ये पूरी की पूरी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बना, आपको पता सर इसके अंदर है, यहां पर ग्लूकोज कहां पर आया, ग्लूकोज आया साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज आया। अब ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म से कहां जाता है, ये जाता है भाई साहब आपके किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है आपका पायरुवेट, माइटोकॉन्ड्रिया में है पायरुवेट, राइट। अब देखो जो ये पायरुवेट है ये कहां पर लेके जाएगा इसको, ये आगे की तरफ मूव करता है, आगे की तरफ कहां पर, ये यहां से आपका CO2 को तो निकालेगा ना, तो यहां से आपका ब्लड के पास यहां पर जाता है, एक्सचेंज होता है ब्लड के पास, और ब्लड से भाई यहां पर आपका CO2 बाहर जा रहा है। देखा ब्लड से यहां पर वापस कहां जाएगा, एल्वोलाई के पास यानी लंग्स के पास जाएगा, और लंग्स से कहां पर जाएगा, नोस्ट्रिल के पास, नोस्ट्रिल से आपका बाहर, नोज के थ्रू आउटसाइड, नोस्ट्रिल से आउटसाइड। देखो सिंपल सी मैंने एक प्रोसेस आपको यहां पर बताई है कि माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है आपका पायरुवेट, और पायरुवेट से सीधा भाई ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा, ब्लड वेसल से आपका सीधा का ब्लड के थ्रू होता हुआ लंग्स के थ्रू बाहर चला जाएगा। ये आपको पता है, ये नॉर्मल है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब स्टेप 2 क्या कहती है, याद रखना है रेस्पिरेशन के अंदर स्टेप 2 क्या कहती है उसको हम देखते हैं। तो
तो भाई यहां पर स्टेप 2 की मैं बात करता हूं। स्टेप 2, अब स्टेप 2 में क्या है, पाइरुवेट, यहां पर स्टेप 2 में क्या होता है, पाइरुवेट मूव्स टू, भाई पाइरुवेट मूव करता है कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे मैंने अभी आपको सेल बना के दिखाया था, माइटोकॉन्ड्रिया सेल से, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल या माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल से यहां से मूव करेगा, मूव करके कहां जाएगा, ब्लड में, ब्लड से कहां जाएगा, लंग्स में, यानी आपका विंड पाइप के थ्रू बाहर चला जाता है, नोस्ट्रिल से होके बाहर चला जाएगा, आपको इतना पता है। तो भाई यहां पर पाइरुवेट जब मूव करेगा तो आपका ग्लूकोज से क्या होगा भाई, यहां पर जैसे मान के चलिए पाइरुवेट है, पाइरुवेट किसमें जब मूव करता है तो भाई CO2 बाहर जाता है, आपको पता CO2 जाएगा, साथ में भाई H2O है, और साथ में यहां पर एनर्जी, बहुत सारे एटीपी बनते हैं। और बहुत सारे एटीपी कहां बनते हैं भाई, मैनी टाइप ऑफ एटीपीज बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। जो पाइरुवेट आपको नजर आ रहा है भाई, पाइरुवेट आपको पता सर 3 कार्बन का यहां पर होगा। पाइरुवेट कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का हम यहां पर देखते हैं। जैसे मान चलो पाइरुवेट की स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, CS3 COO माइनस, ये आपका पाइरुवेट की स्ट्रक्चर हो जाती है, जो आप नॉर्मली एग्जाम में नहीं आएगी, जस्ट नॉर्मल आप ध्यान रख सकते हैं, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि ये तो हमने देखा कि स्टेप 2 में पाइरुवेट मूव कर जाता है बाहर की तरफ, यानी कि एक सेल है, ये सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया से पाइरुवेट कहां मूव कर जाता है, आपका ब्लड के अंदर, ब्लड से कहां जाता है, विंड पाइप, यहां से CO2 आगे बढ़ रही है, ये आपका विंड पाइप में जाएगा, विंड पाइप से कहां पर, विंड पाइप से आपका सीधा ये नोस्ट्रिल से होके और बाहर निकल जाता है, आउटसाइड निकल जाता है, भाई याद रखना, इस तरह से यहां पर मूव करता है। अब नंबर 2 आता है यहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन। नंबर 2 कौन सा है आपका, एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिएगा यहां पर मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको क्या नजर आता है कि सर यहां पर नंबर 2 है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन की मैं बात कर रहा हूं भाई, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं। अब देखिएगा कि सर मैं यहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या करता हूं कि सर यहां पर वही चीज में यहां पर हो रहा है कि सर हमने ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज कहां था आपका, साइटोप्लाज्म में आया, ये ग्लूकोज है, इन ईस्ट की बात कर रहा हूं, ईस्ट सेल के अंदर, यहां पर ईस्ट सेल के अंदर की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिएगा एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज कहां था, साइटोप्लाज्म के अंदर आया, साइटोप्लाज्म से इसने ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू भाई यहां पर पाइरुवेट बनाया, क्या बनाया, यहां पर पाइरुवेट बनाया, पाइरुवेट बनाया। आपको पता है कि सर ये तो है आपका साइटोप्लाज्म में आया था, ये भी साइटोप्लाज्म में आया था, ग्लूकोज को हम बोलते हैं C6H12O6 बोलते हैं, और ये आपका 6 यहां पर कार्बन है, और यहां पर 3 कार्बन आपको नजर आते हैं। इतना आपको दिमाग में लगाना है कि भाई 3 कार्बन आपको यहां नजर आ रहे हैं, राइट। अब देखिएगा यहां पर जब पाइरुवेट ईस्ट सेल के अंदर आगे बढ़ता है तो ईस्ट सेल में क्या कॉमन फैक्टर दिखता है कि सर यहां पर जो पाइरुवेट है वो किस में चेंज हो जाएगा, एथेनॉल में, किसमें, एथेनॉल में चेंज होता है, एथेनॉल के अंदर चेंज होता है, याद रखना है। और प्लस में एनर्जी यहां से निकलती है, मल्टीपल एनर्जी यहां पर निकलती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ईस्ट सेल की बात कर रहा हूं, किसकी, एथेनॉल से निकलती है, और साथ में यहां पर मल्टीपल एनर्जी निकलेगी, यानी एथेनॉल को हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका है एथेनॉल C2H5OH, प्लस में यहां पर CO2 बाहर निकलता है, CO2 गैस बाहर निकलेगी, प्लस में एनर्जी बाहर निकलेगी। लिख लीजिए एक बार, एथेनॉल की मैंने बात की है,
एथेनॉल में आप पूरा का पूरा ही लिख लीजिए, ये एथेनॉल है भाई, याद रखना। ये किस में बनता है एथेनॉल? ओनली ईस्ट सेल के अंदर। अब मैं बात करूं आपसे ह्यूमन की मसल सेल के, आप जैसे जिम जाते हो तो ग्लूकोज अब ऑलरेडी पायरुवेट में चेंज हो चुका है, लेकिन आप देखते हो यार, आप जब डिप्स लगाते हो या कुछ एक्सरसाइज करते हो, कार्डियो करते हो, तो आपकी मसल में दर्द होता है क्योंकि वो मूव नहीं करती है। जो वहां पर जो आपकी जो बनता है, जब ग्लूकोज पायरुवेट से वहां पर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनेगा। और लैक्टिक एसिड भाई वहां पर दर्द क्यों होता है? लैक्टिक एसिड इसलिए बनता है क्योंकि वो वहां पर मूव नहीं करता है, इसलिए। अब देखिएगा, जैसे मान के चलो मैं यहां पर इसकी बात करता हूं, किसके अंदर? इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल। मसल सेल किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर। मसल सेल की बात कर रहा हूं ह्यूमन के अंदर। देखिएगा, अब यहां ह्यूमन में क्या दिख रहा है कि सर C6, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज कन्वर्ट किस में होता है? ग्लूकोज भाई सर यहां पर बनाता है, क्या बनाता है सर? पायरुवेट बनाएगा। हमको पता है ऑलरेडी कि ग्लूकोज बनाता है सर पायरुवेट। पायरुवेट बनाता है। पायरुवेट से क्या बनाएगा भाई? पायरुवेट से आपका बनाता है ग्लूकोज, यहां पर लैक्टिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड। ग्लूकोज यहां पर बनाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनाता है भाई, याद रखना, ठीक है। साथ में क्या है? CO2 प्लस एनर्जी। ये किसके अंदर है? ह्यूमन में मसल सेल के अंदर यहां पर बनेगा, याद रखना। ये क्या है आपका? यहां पर ओनली एनर्जी होती है, याद रखना। ये किसके अंदर बात कर रहा हूं मैं? ह्यूमन में मसल सेल के अंदर। तो भाई मैंने यहां पर आपको बताया कि यीस्ट के अंदर क्या बनता है? एथेनॉल बनता है, और यहां पर मसल सेल में बनता है नॉर्मली लैक्टिक एसिड बनता है। और ये 6 कार्बन से सीधा यहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्म क्यों करता है? आपको पता है ना, मसल सेल में जब वो मूव नहीं करेगा तो दर्द ज्यादा होता है लैक्टिक एसिड के थ्रू, इसलिए यहां पर दर्द होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां पर आपका इसके एक मैं थोड़ा सा चार्ट बना देता हूं। ये चार्ट कैसा है देखिएगा। अब यहां पर मैं जैसे मैं बात करूं आपसे, सो ये है आपका ग्लूकोज, ये है यहां पर ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज से हम बना रहे हैं पायरुवेट। क्या बना रहे हैं भाई? ग्लूकोज से बना रहे हैं पायरुवेट, राइट। अब देखना कि सर यहां पर सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है या एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो आपका सबसे पहले बना यहां पर CO2 प्लस H2O प्लस यहां पर एनर्जी यहां पर बनी थी। ये किस में है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका पायरुवेट से सीधा ब्लड में जाता है, ब्लड के थ्रू आपका विंड पाइप के थ्रू ये पूरी गैस बाहर निकल जाती है CO2। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट में बात करता हूं। यीस्ट के अंदर, यीस्ट में आपने देखा कि सर यहां पर क्या बना? सर यहां पर एथेनॉल बनता है। एथेनॉल बनता है, C2H5OH यहां पर बनता है, साथ में CO2 प्लस एनर्जी, काफी सारी ATPs का फॉर्म यहां पर होगा। और नंबर 3 होता है इन मसल सेल। नंबर 3 है इन मसल। अब मसल सेल में आपको क्या दिखेगा सर कि यहां पर मसल सेल के अंदर यहां पर क्या बना था? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड यहां पर बना, और लैक्टिक एसिड प्लस यहां पर बनी एनर्जी। तो हम बता सकते हैं कि सर यहां पर जो रेस्पिरेशन हो रहा है, ग्लूकोज है, 6 कार्बन है, वो यहां पर कितने में टूटा? 3 कार्बन में। और पायरुवेट आगे चेंज होता है, देखो यहां तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस हो रही है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस यहां पर हो रही थी, लेकिन आगे जाके ये दोनों कैसे हैं? ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में करते हैं। ये कैसे हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ये भी कैसा है? एनारोबिक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन यहां पर हम कर रहे हैं, राइट।
तो भाई ये हम बता सकते हैं कि आपके एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या फर्क आपको नजर आया है। अब देखिएगा, अब मैं बात करता हूं इसके आगे हम बात करेंगे कि भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। नंबर आगे है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सर एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम कैसे यहां पर समझा सकते हैं, तो बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब जब आप अंदर ब्रीथ करते हो तो आपका भाई यहां पर इसको इनहेल कर लिया आपने, जब ऑक्सीजन अंदर ले ली तो भाई यहां पर डायफ्राम फूल जाता है। एक्सेल करते हो तो भाई यहां पर डायफ्राम एकदम यहां पर कैसा आ जाएगा, रिलैक्स फॉर्म में आ जाएगा। तो भाई यहां पर वही चीज है कि सर जो एक्सचेंज हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, किस हमने नोज से यानी नोस्ट्रिल से हमने श्वास ली, ऑक्सीजन गई कहां पर, नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर से फेरिंग्स, फेरिंग्स से सीधे यानी एपिग्लोटिस के थ्रू, ग्लोटिस के थ्रू अंदर चल जाती है ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकियोल्स से एल्वोलाई, और एल्वोलाई बैलून लाइक शेप होती है, वहां से जाके गैस एक्सचेंज हो जाता है कहां पर, जो उसके ऊपर राउंड में जो ब्लड कैपिलरीज होती है वहां से गैस का एक्सचेंज हो जाता है। तो इस तरह से वापस ये पूरा फॉर्मेशन चलता रहता है, पूरी प्रोसेस, पूरा पाथवे इस तरह से चलता रहता है। यानी कि इसलिए हमको जरूरी क्या क्या है। नंबर 1 देखिएगा, मैं यहां पर बताता हूं। सबसे पहला नोज होती है, नाक से हमने श्वास ली, ठीक है। नंबर 2 ये जाती है कहां पर, इसको मैं नॉस्ट्रिल भी बोल सकता हूं, राइट। इसके बाद ये नेजल चेंबर में जाएगी, यहां पर नेजल चैम्बर में जाती है, राइट। नेजल चैम्बर में जाने के बाद ये जाती है ट्रेकिया के पास, या मैं बोल दूं फेरिंग्स से होते हुए ये ट्रेकिया के पास जाएगी। ये है आपका ट्रेकिया, और ट्रेकिया से यहां पर कहां मूव करती है, ये मूव करती है ब्रोंकाई में, कहां पर, लंग्स में जाएगी, कहां पर, ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई से भाई बट जाती है किस में, ब्रोंकियोल्स में, छोटी छोटी ब्रोंकियोल्स में ये बट जाती है। और नंबर 7 ब्रोंकियोल्स में बटने के बाद ये कहां जाती है, जो आपकी बलून लाइक स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई में बट जाती है। याद रखना भाई, ये प्रोसेस हमको यहां पर स्टडी करना है, तो ये पूरा का पूरा हम स्टडी करेंगे। तो भाई ये पूरा का पूरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम स्टडी करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपको कंप्लीट यहां बात करने वाला है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में और इसके रेस्पिरेशन के बारे में। तो बच्चा अगर वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर बेसिस में वीडियो मिलती रहे और इसके कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे आप टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो भाई आप बताइए कमेंट करके कि वीडियो कैसी लगी, और इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर करें ताकि अपने दोस्तों तक शेयर कर सकें। तो बच्चा मिलता है अगले लेक्चर में वही जोश और वही एनर्जी के साथ। नमस्कार।